We'll start with vitiligo. So vitiligo is quite common. So like people are there, and we see young boys, even school-going kids have a lot of white patches on the skin. So what is the cause of vitiligo? Vitiligo is really very common, and the problem main with vitiligo is a lot of stigma. Like people see it with different attitude, it can spread to others and it will create problems. So first thing I want to tell everyone, it is not going to spread by touching or by spending time with someone. Then I will go exactly talk about vitiligo. So अगर कोई एक लाइन में जानना चाहता है vitiligo के बारे में, तो मैं बस ये बताना चाहूँगा कि ये छूने से नहीं फैलता. बट vitiligo होता क्यों है ये समझना इंपॉर्टेंट, ताकि हम समझ सकें इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और रिस्पॉन्स कैसा आता है. तो बेसिकली जो हमारी इम्यूनिटी की सेल्स होती हैं, जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसका नॉर्मली काम होता है कि बाहर के बैक्टीरिया को, वायरस को मारना, ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो सके. लेकिन कुछ बीमारियों में, जिन्हें ऑटोइम्यून बीमारियां बोलते हैं, उनमें हमारे सेल्स थोड़ा गलत काम करने लगती हैं. और जैसे विटलाइगो में जो हमारी इम्यूनिटी के सेल्स हैं, वो हमारे कलर बनाने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं. तो जो हमारी स्किन के कुछ जगहों से कलर बनाने वाले सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वहाँ से फिर वो वाइट पैचेस बन जाते हैं. तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट है? मतलब अब ट्रीटमेंट के लिए भी ये समझना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि हमारी इम्यूनिटी गलत काम कर रही है, वो हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है. तो उस बीमारी को रोकने के लिए हमें इम्यूनिटी को दबाना पड़ेगा, सप्रेस करना पड़ेगा, जिसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ बोलते हैं. तो आइडियली हम क्या करते हैं कि हमें अब दवाइयों में ये ध्यान देना है कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देंगे, इम्यूनिटी को बहुत कम कर देंगे, तो फिर इम्यूनिटी काम नहीं कर पाएगी, तो फिर बाहर की इन्फेक्शन होने का खतरा है. अगर हम बहुत कम दवाइयाँ देंगे जो इम्यूनिटी को उतना दबा ही नहीं पाए कि बीमारी को रोक सके, तो बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. तो एक्चुअली में ये बैलेंस बनाना होता है कि हमें कितना एग्जैक्टली इम्यूनिटी को कम करना है कि जो विटलाइगो बीमारी बन रही है उसको भी रोका जा सके, और उसके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा ना हो, कि हमें इन्फेक्शन होने का खतरा भी ना हो. बट ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस क्या है? मतलब क्या हर केस में आपको स्किन बायोप्सी करनी पड़ती है? पहला पॉइंट तो ये कि सारे वाइट पैचेस विटलाइगो नहीं होते. तो कई बार बच्चों में सफ़ेद पैचेस होते हैं, स्पेशली एलर्जिक होते हैं, जिनकी स्किन ड्राई होती है, उनके चीक्स पे, फेस पे वाइट पैचेस होते हैं और ड्राइनेस की वजह से होते हैं. उसको पिटराइसिस अल्बा बोलते हैं, विटलाइगो नहीं है. तो कहने का मतलब ये, सारे सफ़ेद पैचेस विटलाइगो नहीं होते. हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि जो हम देख रहे हैं वो विटलाइगो ही है या नहीं. आमतौर पर इसके लिए ब्लड टेस्ट की या बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती. डर्मेटोलॉजिस्ट जब उसको बीमारी को देखते हैं, लीजन देखते हैं कि दिखने में कैसा है और इसमें कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, कलर कितना है, थोड़ा बहुत ख़त्म है या बहुत ज़्यादा ख़त्म है, उनसे आइडिया लग जाता है विटलाइगो है या बर्थ मार्क है या कुछ और है. ऐसे पिटराइसिस अल्बा बताया वो है, तो उसको देख के पता किया जा सकता है. कभी कभी जब डाउट होता है तो कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि एक टेस्ट होता है डर्मोस्कोपी, जिसमें हम एक मैग्नीफाइंग मशीन से देखते हैं कि एग्जैक्टली किस टाइप का कलर लॉस है. और एक टेस्ट होता है वुड स्लैम, जिसमें यूवी रेज होती हैं ब्लू कलर की, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि विटलाइगो ही है या किसी अलग टाइप का पैच है. बट आमतौर पे मोस्टली बिना टेस्ट के भी डर्मेटोलॉजिस्ट को देख के डायग्नोज कर सकते हैं. कमिंग बैक टू सर ट्रीटमेंट पार्ट, ट्रीटमेंट में आपने कहा कि इम्यूनोसप्रेसेंट देने पड़ते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना पड़ता है, जिसके लिए आई थिंक स्टेरॉइड सबसे पहला एक ट्रीटमेंट है जो जनरली यूज होता है इस तरह की बीमारियों में. मोस्ट कॉमन फेमस तो स्टेरॉइड ही है सबसे ज़्यादा हम देखें. बट एक्चुअली में ट्रीटमेंट के पहले हमें समझना पड़ेगा बीमारी किस स्टेज पे है. तो कई लोगों की बीमारी है जो तेज़ी से बढ़ रही है, हर महीने नए निशान आ रहे हैं, पुराने निशान बढ़ते जा रहे हैं और वो तेज़ी से हो रहा है. तो उन केसेस में थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है कि हम स्टेरॉइड दे सकते हैं, या कुछ और दवाइयाँ आ गई हैं जो स्टेरॉइड जैसा काम करती हैं, इम्यूनिटी को थोड़ा सा कम कर देती हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट स्टेरॉइड जितने नहीं होते. तो कुछ वो दवाइयाँ हैं. तो डिपेंड करता है बीमारी कैसे. अगर तेज़ी से बढ़ रही है तो थोड़े स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होंगी. अगर धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो कई बार लगाने की क्रीम से हो जाता है, फोटोथेरेपी से हो जाता है. तो फोटोथेरेपी एक रेडिएशन होता है, इसमें यूवी रेज यूज करते हैं जो स्किन को कलर बनाने में हेल्प करता है. बट कई बार ये होता है कि बीमारी आपकी बढ़ नहीं रही है, विटलाइगो रुक गया है, आप कुछ नहीं करोगे तो भी उतने पे रुका हुआ है और कलर वापस नहीं आ रहा. तो इन केसेस में टॉपिकल क्रीम्स होती हैं, फोटोथेरेपी होती हैं. और अगर बीमारी काफ़ी टाइम से रुकी हुई है तो उसमें सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं कि हम सर्जरी भी कर सकते हैं.
सर्जरी किस तरह की, स्किन ट्रांसप्लांट कह रहे हैं हम? नॉट एग्जैक्टली स्किन ट्रांसप्लांट, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे एरिया था जहाँ पे वाइट पैच है, वहाँ पे कलर ब्राउन सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं और वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कहीं और की स्किन जहाँ पे नॉर्मल कलर है वहाँ से स्किन का पार्ट लेते हैं थोड़ा सा, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें से कलर बनाने वाले कोशिकाओं को अलग करते हैं और फिर यहाँ पे उसका पेस्ट लगा देते हैं और फिर पट्टी कर देते हैं। तो सही होता है कि यहाँ पे भी अब कलर बनाने वाली कोशिकाएं आ गई हैं, तो फिर वो धीरे धीरे टाइम के साथ जब टेकअप होता है तो स्किन में वहाँ पे कलर बनने लगता है। सर एक बात ये है कि मान लो अगर किसी के थोड़े बहुत पैच हैं, कोई जरूरी है कि सर स्टेरॉइड लेना? कि जनरली जनता के मन में हमेशा रहता है कि स्टेरॉइड क्यों लेना है, ये तो बहुत बेकार चीज है, खतरनाक चीज है। तो मतलब अगर है पैच तो क्या वो कुछ परेशानी करते हैं क्या आगे? नहीं, एक्चुअली में अगर आप चाहो ट्रीटमेंट ना करो तो बेस्ट तो वही है। क्योंकि इससे आपको कोई बीमारी परेशानी नहीं होनी, ऐसा नहीं कि आपके कुछ काम करने में दिक्कत आएगी, ना इसमें कोई सिम्टम है, ना इससे कोई और कॉम्प्लिकेशन होनी है, ना ही किसी और को फैलेगी। तो अगर आप ट्रीटमेंट ना करो तो भी बेहतर है। बट अधिकतर लोग ट्रीटमेंट इसलिए चाहते हैं क्योंकि बाकी लोग उनको अलग तरीके से देखते हैं कि उसको वाइट पैच हो रखा है। तो ये एक सोशल स्टिग्मा टाइप बन जाता है लोगों एक्चुअली में हम कई बार सोचते हैं कि क्या इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि इसको डॉक्टर साहब छोड़ दें, हम तो कोई दिक्कत है? तो हम खुशी खुशी बोलते हैं अब अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मत करो इलाज, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि आप इलाज नहीं करोगे तो कुछ और बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप छोड़ दो, स्किन कैंसर वगैरह होने का कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आजकल कई तो लोग फेमस हो रहे हैं इस मामले में, कुछ मॉडल्स वगैरह भी ऐसा करने लगे हैं कि जैसे कि स्किन कलर का पैच ही तो है, उसमें परेशान होने के बाद क्या है, वी डोंट वांट टू गेट ट्रीटेड एंड दैट्स ओके, अच्छी बात है। विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप नहीं ट्रीट भी करेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा आप इसका ट्रीटमेंट। हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि कई बार जो स्किन पे पैच है वो छोटा होता है, पर जो माइंड पे पैच है इस बीमारी को लेके कि मुझे वाइट पैच हो गया है, विटिलिगो हो गया है, वो बहुत बड़ा होता है। तो कई बार हमें स्किन का इलाज ना करके लोगों की थिंकिंग का इलाज करना पड़ता है कि आप माइंड के पैच को मैनेज करो, स्किन का पैच तो कुछ नहीं, आप छोड़ सकते हो। परफेक्ट, बहुत बढ़िया सर, आपने एकदम सही से बताया विटिलिगो के बारे में। थैंक यू। ओके, थैंक यू।